हरियाणा डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा सरकार इतिहास, वर्तमान और भविष्य को संरक्षित करने के इरादे को बुलंद रखती है। यही वजह है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर 1947 के भारत विभाजन की उस भीषण त्रासदी को याद किया जिसमें लाखों परिवार उजड़ गए, बिखर गए और सपनों से जुदा हो गए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को तो नमन किया ही, साथ ही सूबे की जनता संग देश प्रेम की एकता की भी भावना को और पुख्ता किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थानेसर स्थित गुर्जर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर अपार आनंद की अनुभूति जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित गणमान्यों का उत्साह और समर्पण देखकर मन अभिभूत हो उठा। जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं बल्कि आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं सभी श्रद्धालुगण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को गले लगाने का वो प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बड़ा मार्मिक चित्रण कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया जाए। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम सैनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष, सत्य और नीति पर चलने का मार्ग दिखाया। उनकी वाणी और कर्म आज भी हमें प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा और समानता का संदेश देते हैं। प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना के साथ सीएम सैनी ने भारतीय राजनीति के पुरोधा को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया। जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो आम जनता की बात रखते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा के 2020 लाभार्थी परिवारों को 76 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। ये योजना उन परिवारों के लिए है जो किसी सदस्य की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा या गंभीर बीमारी से प्रभावित हुए हैं। हरियाणा सरकार ने ये आयोजन दीनदयाल उपाध्याय
अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सैनी ने 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा प्रदेश को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश सरकार की संवेदना का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं भी की। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।